तो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से हथनी कुंड और गोकुल बैराज से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी की वजह से यमुना उफान पर है। आपको बता दें कि आगरा में यमुना खतरे के निशान को पार करके कई फीट ऊपर बह रही है, जिसके चलते तीर्थ नगरी बटेश्वर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यमुना का जल अब बटेश्वर नाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सड़कों पर निकल आया है। यमुना किनारे की करीब 40 से ज़्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए मंदिर के गेट पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। ऐसे में एफएम न्यूज़ ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों से वहां का हालचाल जाना है। लगातार अलग अलग प्रदेशों में बाढ़ जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। चाहे पंजाब की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार जिन जिन राज्यों में जिन जिन जिलों से होकर यमुना बहती है, वहां उन जिलों में बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी आगरा जनपद के तीर्थ धाम बटेश्वर में है। ये वो बटेश्वर धाम है जिसे उत्तर भारत का प्रसिद्ध तीर्थ नगरी कही जाती है और यहाँ बाबा ब्रह्मलाल जी के दर्शन करने के लिए लोग देश से ही नहीं विदेशों से आते हैं। इस समय आप देख सकते हैं, अगर यमुना की बात करें तो यमुना अपने पूरी तरीके से विकराल रूप में है। डेंजर लेवल पार कर चुकी है यमुना और डेंजर लेवल से भी कई फुट ऊपर उठ करके यमुना बह रही है। संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट चुके हैं। यहाँ लोगों का जो आवागमन है, तहसील मुख्यालय से संपर्क मार्ग टूट चुका है। जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है। ऐसे में कहा जा सकता है, लोगों का यह भी आरोप लग रहा है कि किसी भी प्रकार की यहाँ कोई राहत सामग्री नहीं बांटी गई है और ना ही जो स्थानीय प्रशासन है वो यहाँ बिल्कुल यहाँ लोगों की सुध लेने के लिए आ रहा है। अगर यमुना का जल स्तर लगातार मिनट दर मिनट इसी प्रकार बढ़ता रहा तो लोग रोजी रोटी के लिए यहाँ मोहताज हो जाएंगे। इसी को जानने के लिए हमारे साथ तमाम लोग यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ किस तरीके की स्थिति है। दादा, क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी? मैं यहीं का निवासी हूँ, बटेश्वर का। मेरा नाम धर्मेंद्र बढ़िया, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, आप आए हैं, आपने कवर किया है पूरा। पहले तो आपका चैनल क्या है, एफएम न्यूज है ना। एफएम न्यूज, आपको बधाई कि आप बटेश्वर तक इस रास्ते को पार करते हुए कम से कम बटेश्वर पहुँचे हैं यहाँ के लोगों की सुध लेने के लिए। पर एफएम न्यूज लगातार धरातल पर आकर बहुत और यहाँ बटेश्वर नगरी की जो समस्याएं हैं, बाढ़ से प्रभावित जो गांव हैं, उन्हें लगातार दिखा रहा है। बहुत बधाई आपके एफएम न्यूज को। हम लोग ये कहना चाहते हैं पूरे बटेश्वर के जो नागरिक हैं कि पिछले 4 दिन से बाढ़ ने एंट्री करी। 4 दिन पहले बाढ़ आ गई थी, जब वहाँ शिव जी के मंदिर से क्रॉस होके आई। तो सारे प्रशासन को और यहाँ के नागरिकों को सबको ही पता है कि जब मंदिर से बाढ़ निकलती है तो बाढ़ अपना विकराल रूप लेती है। आज 4 दिन हो गए, 4 दिन में ना तो कोई अधिकारी यहाँ पे आया प्रशासनिक, जिसमें ना तो तहसीलदार, ना तो एसडीएम, लेखपाल, कानून, कोई भी नहीं आया। और यहाँ आपने देखा भी रास्ता भी टूट गया। 3 दिन तक इंतजार किया। सरकार और प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि यहाँ कोई जनहानि हो, कोई डूबे, किसी की जान जाए, तब सरकार, सोती हुई सरकार तब जागेगी जब यहाँ किसी की जान ले लेगी। लगातार यहाँ लोग मौजूद हैं और अपनी जो व्यथा है वो कहीं ना कहीं सुनाने का काम कर रहे हैं और एफएम न्यूज को धन्यवाद भी दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ में अभी तक ये बता रहे हैं कि कोई भी यहाँ मीडिया कर्मी नहीं आया है, तो उसी को लेकर ये अपनी जो लगातार व्यथा है वो कहीं ना कहीं एफएम न्यूज के सामने रख रहे हैं। और हम भी सरकार, शासन और प्रशासन से लगातार मांग करते हैं कि इनकी जो समस्या है, जो पढ़ाई बाधित हो रही है, कहीं ना कहीं उसका समुचित उपचार करें। क्या कहेंगे भैया? जिस तरीके सबसे पहले एफएम न्यूज का मैं धन्यवाद दूंगा। ग्राउंड रिपोर्ट, आप इस बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में आपने साहस दिखाया, धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी बात है, यहाँ प्रशासन का किसी भी तरीके से कोई भी सपोर्ट नहीं है, ना तो राशन से। बहुत सारे ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा गांव डूबा हुआ है और इनको रोजी रोटी के लिए रोजाना अपना काम करते थे, तब कुछ कमा के अपना शाम का वक्त का खाना पकाए। यहाँ पर ये रोजगार सबका बंद है मंदिर की वजह से। और ये आप देख रहे हैं, जितने कैमरा इधर घुमा के भी कर सकते हैं कि ये पूरा पूरा गाँव आज की डेट में ये इस टीले पे रह रहे हैं, उनके पास आज के वक्त का खाने का कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है।
और एक ही आपके पत्रकार, आपके ये एफएम न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, प्रशासन जितनी जल्द से जल्द यहाँ पे सपोर्ट कर सके। ना तो अभी कोई बीमार हो जाए, कोई भी व्यक्ति किसी भी गंभीर उस बीमारी से जूझ रहा है तो यहाँ ना पार ले जाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था शासन प्रशासन की तरफ से नहीं है। यहाँ के लोग इस बाढ़ से त्राहिमाम हैं और फसलों का नुकसान हुआ है। लगभग 10 से 15 गाँव यहाँ पे ये बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, बुरी तरह प्रभावित हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं कि लोग एफएम न्यूज़ के कैमरे पर कहीं ना कहीं अपने दुख दर्द को बयां कर रहे हैं और शासन प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जो संपर्क मार्ग है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हो जाए, जिससे कि लोग जो छात्र छात्राएं हैं वो अपनी पढ़ाई को दोबारा से सुचारू कर सकें। इस तरीके से लगातार लोगों ने आरोप लगाया है कि ना तो यहाँ एसडीएम तहसीलदार कभी आए और यहाँ किसी भी तरह की राशन जो राहत सामग्री होती है वो भी वितरण की गई है। हम भी शासन और प्रशासन से एफएम न्यूज़ के माध्यम से गुजारिश करेंगे कि इन लोगों की जो व्यथा है वो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन दोनों ही सुनने का काम करें। फिलहाल मैं अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ रविंदर सेजवार, एफएम न्यूज़ तीर्थनगर। और चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज़।